आप लोगों को आज मिलाना चाहता हूँ कि जैसे एक मशीन है महिंद्रा अर्जुन नोवो महिंद्रा 605DI। तो आज मैं इसके कुछ फीचर्स और कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि ये कटिंग कैसे करता है और इसके मतलब इसका माइलेज क्या है, इससे कितना फ़ायदा होता है, कितना ये तेल खाती है, कितना मतलब किसान को बच सकता है कि नहीं बच सकता है। तो जिनकी ये गाड़ी है जिसने लिया है इनको, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। भाई साहब आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद खान, मैं रहने वाला मोहद्दीपुर का हूँ, जो कि मेरे पास अर्जुन नोवो बलकार की कंबाइन है। जी, तो आप बताइए इसके बारे में कि मतलब आप कब से इसको चला रहे हैं? तकरीबन मैं इसको महिंद्रा से जुड़े हुए मुझको 7 साल हो गए। 7 साल जुड़े हुए मतलब हो गया। तो आपका मतलब मन कैसे हुआ कि आप मतलब एक हार्वेस्टर ले लें और उसके बाद ऐसा है कि कंबाइन पहले हमारे इलाके में कहीं कहीं की होती थी, तो हम श्रेष्ठ ट्रैक्टर महाराजगंज से मिले, उन्होंने बताया कि कम खर्चे में कम पैसे में आपको कंबाइन मिल सकती है। तो मतलब आपको खरीदने में मतलब इसका कितना लागत आया होगा? 5,90,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट किया था और 15 लाख रुपये का फाइनेंस कराया हुआ था। 15 लाख का फाइनेंस। तो अभी मतलब आप कितने मतलब दिनों से मतलब कितने महीनों से चला रहे हैं? कितना लगभग टाइम हो गया? तकरीबन हमको हो गया 10 महीने मशीन लिए हुए। 10 महीने। तो आपने 10 महीने में मतलब काम कितना किया होगा, आपको कुछ उसके बारे में बताएंगे? 10 महीने में हमने कितनों, पिछली बार हम ये सीजन वाइज चलती है ना, हाँ। पिछली बार हमने 772 बीघा काटा था जी धान, जिसमें हमारी मशीन 1,92,000 रुपये का डीजल खाई थी, 1 लाख रुपये हमारा स्टाफ लेके चला गया। अच्छा। बाकी मेंटेनेंस इसका बहुत कम है और कम खर्चे में बड़ी मशीन का काम करती है। अच्छा, तो मतलब इसका मेंटेनेंस खर्चा कितना आता होगा? नॉर्मल ये तो 605 है जी। तो आप इसको मतलब ज़्यादा तो खर्चा आता नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बड़ी वाली जी, तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इसका खर्चा कितना आता होगा मेंटेनेंस? ये मेंटेनेंस खर्चा मान के चलिए पर बीघे में 150 रुपये का डीजल खाती है, 50 रुपये ड्राइवर खर्च आता है, 50 रुपये का मोबिल और ग्रीस खर्च आता है। तो वो सब मुझे जोड़ के बता दीजिए। जब भी आप सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो टोटल कितना कास्ट आता होगा? अभी आज मैं सर्विस करवाया हूँ अपनी गाड़ी की, टोटल 3725 रुपया लगा हुआ है टोटल। मतलब टोटल वही नॉर्मल खर्चा है? नॉर्मल खर्चा नॉर्मल वही है और इसके बाद 1 रुपया नहीं लगना है। और जो भी मशीनरी में जो भी कोई दिक्कत आती है, मेरा ड्राइवर है निक्का, जी। ये खुद मतलब इंजीनियर है और इसके लिए मैंने इसको पंजाब से बुलाया है और इसकी वेतन है 65-70 हज़ार रुपये, खुद लेकर जाएगा। 1 महीने मशीन चलाएगा, 65-70 हज़ार। मतलब एक सीजन का ये 65 से 70 हज़ार रुपये लेके जाएंगे और पूरा सीजन भर मशीन चलाएंगे और उसका पूरा नॉलेज भी रखते हैं मशीन का, जी जी। खराब होने से लेके बिगड़ने से बनने तक क्या सारी जानकारी उनके पास है, सारी जानकारी उनके पास है और महिंद्रा के बारे में 90% जानकारी मुझको खुद है। अच्छा, आपको क्योंकि आप पिछले 7 साल से महिंद्रा से जुड़े हैं? 7 साल से तो महिंद्रा से जुड़ा हूँ मैं। तो आपको ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए आपने हार्वेस्टर महिंद्रा का ही जी लिया है। जी जी। तो आप बताएंगे कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बाकी किसानों को कि मतलब मैं तो ये बताना चाहूँगा सभी किसानों को। पहले मैं 7 साल से पहले एक प्रीत ट्रैक्टर का आपने नाम सुना होगा, हाँ। उसके पहले वो मेरे पास गाड़ी थी जो कि बर्बाद कर चुकी किसानों को। कल तकरीबन मैंने 50 गाड़ियाँ बेचवाई थी इस इलाके में और सारे किसान बर्बाद हो गए। मैं भी उस किसानों में एक किसान था कि मैं भी बर्बाद हो गया। उस गाड़ी को डीलर द्वारा खींच लिया गया। उसके बाद मैंने श्रेष्ठ ट्रैक्टर जायसवाल महाराजगंज से मिला, उन्होंने बताया अनिल भाई ऐसे ऐसा हो सकता है। तब उन्होंने मुझको 2021 में ये बात हुई, 2022 में फरवरी में 20 तारीख को मशीन है, तब से चला रहा हूँ। आज तक मेरा कोई खर्च नहीं। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर, मैं मोहम्मद हामिद खान, रहने वाला मोहद्दीपुर का हूँ। मोहद्दीपुर, शेखुपुर, महाराजगंज, बिररियागंज सब एक ही जिला बताइए। डिस्ट्रिक्ट का आजमगढ़ का है ना? तो मतलब क्या है कि बाकी लोग जो होते हैं ना तो काफी दूर दूर से वीडियो देखते हैं, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। सर ये बता दूं कि हमारे इस क्षेत्र में महाराजगंज के बेल्ट में तकरीबन ये 11 मशीनें हैं बलकार की कंबाइन है अर्जुन नोवो जी। और जितनी भी गाड़ी इसके पीछे भूसा बनाती है, रीपर चलाती जी। हैं, वो भी अर्जुन नोवो ही है। हाँ, क्योंकि महिंद्रा का है, हमारी मान के चलिए 150 रुपये का पर लीटर, हम 2500 रुपये का डीजल पर डे डालते हैं। 13 बीघा 14 बीघा धान काटती है हमारी मशीन। तो आप 2500 का डीजल डालते हैं तो शाम तक मतलब आप कितना काम कर लेते हैं इससे? तकरीबन मान के चलिए 20 से 22 हज़ार रुपये हमारी मशीन लाती है। मतलब 20 से 22 हज़ार रुपये आप सिर्फ 2500 का डीजल डाल 2500 का डीजल मतलब डालते हैं। इसमें बचत काफी है। बचत हम मान के चले, हमको ड्राइवर और मशीन का मेंटेनेंस निकालने के बाद हमको 18 से 17 हज़ार रुपये में हमारे घर आता है। मतलब उस हिसाब से तो मेंटेनेंस जीरो ही मान लीजिए। जीरो मेंटेनेंस है। जीरो मान। मतलब मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। आप अगर कोई अनरा आदमी महिंद्रा का नाम ले ले, अगर कोई कहे बाइक महिंद्रा की है, तो अभी मैं महिंद्रा गाड़ी ले लूंगा। हाँ, चलिए, मैं महिंद्रा से बहुत संतुष्ट हूँ। आप बहुत संतुष्ट हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि काफी लोग जो है अलग अलग कंपनी की जो मशीनें हैं वो खरीद लेते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको बेच भी देते हैं मशीनें। हमारी मशीन 1 साल हो गया लिए हुए। इस मशीन का 18,50,000 रुपया मिल रहा है, जो कि मैंने 2090 की ही खरीदी है और 1 साल हो गया मुझको लिए हुए और हमें इस मशीन से 7 लाख रुपया अब तक कमा चुके हैं।
आप 7,80,000 रुपए इस मशीन से कमा चुके हैं, मतलब आप बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट। अगर कोई लेना चाहता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? मैं अगर कोई लेना चाहता है तो मैं उस भाई किसान से कहूँगा कि बिना पूछे जा करके मशीन ले ले। इस मशीन में कम पैसे में, कम डाउन पेमेंट में आपको नई मशीन मिल जाएगी, नया ट्रैक्टर मिल जाएगा। अगर मेरे आप जिला से है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं महाराजगंज लेकर चलूँगा, जिले पे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ लेके चलूँगा। जहाँ कहेंगे आप महिंद्रा के लिए, आप मुझको कश्मीर बुला लीजिए, मैं चला जाऊँगा। तो मतलब आज तक जितना दिन से आप मशीन चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हुई जिससे आपको ये लगे कि नहीं हम लेके नहीं, मेरी परसों से मशीन थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी परसों, क्योंकि मैं 6 महीने पहले अपनी गाड़ी की सर्विस कराया था। आज मैं गाड़ी की सर्विस कराया हूँ तो आज मेरा रेशियो और बढ़ रहा है, क्योंकि मैं 2500 का डीजल डाला था तो जो 4 पॉइंट हुआ है, और मेरी मशीन 7 बीघा खेत काट चुकी है, अभी भी 3 पॉइंट तेल मशीन में है। क्या है ना कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो किसान होते हैं वो ट्रैक्टर इसीलिए लेते हैं कि हम उससे हर सीजन में कमा सके, काम कर सके और वो खड़ा न रहे, क्योंकि पैसा लगाते हैं उसमें। मैं केवल मशीन चलाता हूँ। आप केवल मशीन चलाते हैं? मैं केवल मशीन चलाता हूँ। मेरे पास एक गाड़ी और 415 यूओ, वो टाली चलाती है। हाँ। मैं केवल इस गाड़ी से मशीन चलाता हूँ, मेरा ट्रैक्टर नीचे नहीं उतरता। मान लीजिए बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि ये इसमें मतलब इतना सिस्टम दिया हुआ है कि आप इसको नीचे भी उतार सकते हैं। मैं नीचे इस बार भी चढ़ा सकते हैं। इससे पहले नीचे भी उतारा था, एक सीजन में नीचे भी उतारा हूँ। ये मैं इससे टाली भी चलाता हूँ। 1000 रुपये के तेल में 15 टाली मट्टी गिराएगी, जो अदर गाड़ियाँ गिराती है, सोनालिका हो, पावरटेक हो, स्वराज हो, कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, सबसे कम खर्च इस गाड़ी का है, सबसे कम खर्च, लेकिन इसका नाम सबसे बड़ी है। और ये कितने HP का ट्रैक्टर है? ये मेरा 60 HP का ट्रैक्टर है। 60 HP का ट्रैक्टर है, और जो कि इसका मतलब मार्का तो 60 ही का, लेकिन इसका पेपर हमको 58 का ही मिलेगा। हाँ, तो आप बताइए कि ये जो आगे टायर लगा, ये क्या साइज होगा इसका? ये 16/9/28 का है। और पीछे वाला टायर? पीछे उसका 12/9 ऐसे कुछ होगा। मतलब ऐसा कुछ होगा। हाँ। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है इस गाड़ी को लेके बहुत संतुष्ट है और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आपने सिर्फ महिंद्रा को ही चुना। मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूँ, मुझको ऐसा डीलर मिला जिसने मुझको अच्छी राय दी जी। हाँ, और मैं महिंद्रा से जुड़ा। आज महिंद्रा में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, लोग मुझको बहुत इज्जत करते हैं, किसान भी मेरी बहुत इज्जत करता है। और जितने भी मेरे किसान बंधु हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, लाइव चल रहा है या अगर देख रहे हैं, तो मैं सभी से विनम्र निवेदन कहूँगा कि भैया अगर आपको कंबाइन लेना हो तो इसका नाम मिनी कंबाइन है। ये हार्वेस्टर और ट्रैक्टर का दोनों का काम करती है। आप टाली चलाइए, भूसा मशीन चलाइए, बलकार की मशीन चलाइए, सेंसर लेवलर चलाइए, लेजर लेवलर चलाइए, जो भी आपको चलाना हो, किसी भी काम में ट्रॉली चलाइए। अगर किसी भी काम में पीछे हटती है तो आप मुझको वहाँ बुलाइए, मैं पूरी सारी शर्तें हारने के लिए तैयार हूँ। और एक चीज़ और बताइए, ये घंटे में कितना डीजल खाता होगा कटिंग में? कटिंग में 1 घंटे में मान के चलिए 2.5 लीटर जाती है, जिसमें 2 बीघा खेत काटती है। मतलब 1 घंटे का बताइए ना मुझे। 1 घंटे में 2.5 लीटर तेल खाती है। 2.5 लीटर जी? 2.5 लीटर में 1 बीघा काट देती है? नहीं, 1 घंटे में 2.5 लीटर डीजल खाती है, 1 से 1.5 बीघा खेत काट देती है। तो वो खेत डिपेंड करता है ना, गाड़ी डिपेंड नहीं करेगी, खेत डिपेंड करता है। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि 1 घंटे में कितना, आपने बताया 2.5 लीटर जी। तो ये सही है कि 2.5 लीटर खाती है? मुझे मेरे सुनने में आता है कि ये 5 लीटर घंटा पीती है। नहीं, मैं 2500 का डीजल डालता हूँ, ठीक है, 2500 का डीजल डालता हूँ, 13 बीघा, 14 बीघा, 15 बीघा। जैसे गाड़ी चलने के ऊपर है, अगर रोड पे ज़्यादा चलेगी तो खेत का रेशियो आप नहीं ले पाएंगे। अगर इसी जैसे एक काट का वो खेत काटा, वो खेत काटा, तो ये 16 बीघा कम से कम 25 लीटर में 16 बीघा काटेगी। मतलब आपका कहना ये है कि मान लीजिए अगर सारे खेत जो हैं अगर बगल में ही है, ठीक है ना, तो आप ज्यादा कटिंग कर पाएंगे। अगर मान लीजिए एक खेत यहाँ पे है, दूसरा दूरी पे है, तो गाड़ी को जाने में भी उसका डीजल खर्च होगा, उसका एवरेज नहीं मिल पाएगा, ज्यादा गाड़ी तेल खाएगी, तो उसका पता नहीं चलता। अगर बगल में ही खेत रहता है अगल बगल, तो ज्यादा कटिंग। जैसे हमारी आज हमारी गाड़ी कम कटिंग की है, 9 बीघा खेत काटी हुई है अभी तक, क्योंकि कुछ कारण था, गाड़ी खेत गिरा था, गाड़ी दब गई थी। तो इसमें हमने 2500 का डीजल डाला, बता अभी 3 पॉइंट तेल है। अभी हमारी गाड़ी देख रहे हैं खेत में सब यही काटी, अभी 9 बीघा और काट सकती है जी। अभी 9 बीघा और काट के घर भी जा सकती है उसी डीजल में। जी। हाँ। और मुझे एक बात बताइए, ये आपका आगे से आके बात करिए, सामने से बात करते हैं कि आपका ये जो कटर है जी, वो कितने फुट का होगा? 11 फुट का हमारा कटर ही लगा। ये आगे का जो कटर है वो 11 फुट का आपका कटर है। और आपको तो पता होगा, जब आपने चलाया, ये आपको बड़ी मशीनों के बारे में भी पता है। आप सामने आ जाइए, तो आप बताइए कि उनमें और इनमें क्या अंतर है? कटर में, कटिंग में क्या अंतर है? कटिंग में कोई अंतर नहीं है। ये पतले रोडों पे चली जाती है,
ये उनसे 1 फुट कम काटती है, यही नहीं काटती है, उनसे तेज गति से चलती है, मतलब उनसे फास्ट चलती है, उनसे फास्ट चलती है। और एक चीज़ मुझे और इसके बारे में पता चला है कि जो बड़ी मशीनें होती हैं जी, वो मतलब कोई नमी वाली अगर जगह होती है या फिर खेत होता है उसमें जल्दी दब जाती हैं। नहीं, वो दब भी जाती है, उनका क्लच प्लेट भी चला जाता है। हाँ। ये इसका क्लच प्लेट का कोई शिकायत नहीं है, और ये नमी वाली खेतों में भी काटती है, आराम से काट देती है, आराम से काट देती है। तो बस कहने का मतलब ये है कि बस 1 फुट कटर उससे छोटा है और काम इसका बहुत ज़्यादा है जी, और इनकम भी इसमें अच्छी खासी है, दिक्कत नहीं। अब मेंटेनेंस खर्चा 0 इसमें है, इसका 0 मान के चलो। मेंटेनेंस खर्चा। दोस्तों देख लीजिए आपको ये अर्जुन का जो नोवो महिंद्रा 5 DI वैसे 60 HP की ये गाड़ी है। जैसे भाई साहब ने बताया सारी चीज़ों, अब इनसे ज़्यादा तो हम नहीं जान सकते क्योंकि यही मेन मालिक है गाड़ी के। तो पिछले 10 से 12 महीने से ये काम कर रहे हैं गाड़ी को लेकर। मैं तकरीबन 8 साल से ये काम कर रहा हूँ। मतलब इस गाड़ी को लिए हुए आपको 10 से 12 महीने ही हुए होंगे ना, इतना ही ना? नहीं, उससे पहले मैं दूसरे की मशीन खुद चलवाया हूँ, तब अपनी लिया। आप दूसरे की मशीन चलवाते थे लेकिन अभी फिलहाल अपनी मशीन ले लिए हैं, तो आप इससे बड़े संतुष्ट हैं। आपको एक्सपीरियंस 6-7 साल 8 साल का है, तो आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोस्तों जो कोई भी अगर आप मिनी हार्वेस्टर जो कोई भी लेना चाहता है या फिर बड़ा हार्वेस्टर लेना चाहता हो तो मेरी राय मानिए, आप लोग कभी बड़े हार्वेस्टर के चक्कर में ना पड़िए। आप जब भी लेने की कोशिश करिए कम लागत में, आराम से आपको गाड़ी कम से कम 17 से 18 लाख में, ठीक है ना? अगर आपके पास कैश है तो 17 से 18 लाख में आपको मिल जाएगी, और नहीं कैश है तो 5 से 7 लाख में आप फाइनेंस करवा सकते हैं। कहने का मतलब यही है ना? 17-18 लाख में नहीं सर मिलेगी, इसका 20,90,000 दाम है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे बात करेंगे, हर स्टेट का अलग अलग जी होता है पैसा, कि किसी में कुछ और होता है, किसी में 1 लाख 2 लाख ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हर स्टेट का अलग अलग। तो उसके बाद बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप फाइनेंस करवाएंगे तो 5 लाख 6 लाख में हो जाएगी फाइनेंस। मैं 5,90,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट किया था। हाँ, जिसमें और 15 लाख का लोन कराया था ना। हाँ जी, 15 लाख का लोन करवाया हुआ था। तो मतलब कहने का अगर इसको मतलब सीजन में चलाता है, अगर किसी के पास अगर अर्जुन 9 है तो कंबाइन लेने के लिए उसको 2 लाख रुपए चाहिए बस। 2 लाख बस। वैसे अब मान लीजिए टोटल खर्चा कितना आता होगा कंबाइन का और ट्रैक्टर का मिलाकर अगर कोई लेना चाहता हो तो 20,90,000 रुपये में उसको मिल जाएगी ऑन रोड। आपको पता है कि मशीन का कीमत कितना होगा? सारी जानकारी मैं महिंद्रा से बहुत अच्छा ताल्लुक है। बताइए इसमें। मशीन की कीमत आपको 11,10,000 रुपया है केवल मशीन की। आपको ट्रैक्टर मिलेगा 9,30,000 रुपये का। उसके बाद आपका फाइल खर्चा, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, बीमा जो भी लगता है वो अदर चार्ज हो गया। हाँ, आपको मान के चलिए सारा पेमेंट मिला करके आपको 20,90,000 रुपये मिलेंगे, आपकी मशीन अनलोड हो जाएगी। ऑन-रोड, ये ऑन-रोड खर्चा आपने सब बता दिया कि इधर 20 लाख मतलब 90,000 80,000 जो भी बताया वो ऑन-रोड प्राइस है। तो और कुछ इसमें बताएंगे जो कुछ मतलब जिसे और भी जिनको पता नहीं है वो कुछ? अरे सर, अगर जो किसान अगर मशीन लेना चाहता है तो पहली बात तो ये है कि आपका आधा डीजल बच रहा है पर डे का आधा डीजल बच रहा है, और आपके स्टाफ का आधा खर्चा बच रहा है। आधा खर्चा आपका जो बड़ी मशीन के स्टाफ आते हैं 1,30,000 रुपये में आएंगे, मेरा स्टाफ 65,000 में गाड़ी चला रहा है। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी मशीनें होती हैं जी, उनका मेंटेनेंस खर्चा भी ज्यादा होता है और उनका स्टाफ खर्च भी ज्यादा है। स्टाफ खर्च जो उनके ऑपरेटर होते हैं वो ज्यादा पैसा भी लेते हैं जी, और उसका डीजल का भी खर्चा ज्यादा होता है, मेंटेनेंस का भी खर्चा ज्यादा होता है, सब कुछ। और कटिंग भी बहुत कम करती है। सर मैं बता दूं, अभी एक बड़ी मशीन है प्रीत कंपनी की, जो कि हमारे ही मित्र हैं, शारिक भाई अलाउद्दीन पट्टी के रहने वाले हैं। उनका इंजन सीज हो गया, अभी मात्र 8 महीने की गाड़ी है। तो इंजन सीज हो गया तो वो तो मतलब बहुत दिक्कत की बात है। तो अब तो वो दोबारा कभी प्रीत की गाड़ी नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, जीवन में नहीं ले सकता कोई भी आदमी, नहीं लेगा। जो एक बार धोखा खा जाता है वो कैसे लेगा? नहीं लेगा। आपने बताया है इस चीज को। अब आपको अगर देखना हो, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप हेंगाईपुर चले जाइए, शारिक नाम है, अभी भी झिल्ली डालकर वो मशीन खेत में ही पड़ी हुई है, अभी भी है वहाँ जी। तो हम उनसे भी संपर्क करेंगे, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत हो गई, क्यों इंजन सीज हो गया, वो तो बाद की बात है। जी जी। तो अभी फिलहाल में बस इतना ही। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और वीडियो में कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए अपने दर्शकों को। नहीं, मैं अपने दर्शकों से बस यही कहूँगा कि जो भी किसान अगर ट्रैक्टर लेना चाहता है, मैं क्योंकि महिंद्रा का दलाल नहीं हूँ जी, जो भी कोई अगर किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो अगर बड़ी गाड़ियों में उसको लेना चाहता है तो वो अर्जुन 9 ले ले, क्योंकि उससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। राइस मिल है, मट्टी लोडर है, डोलू है, लेजर लेवलर है, भूसा मशीन है, कंबाइन है। अदरवाइज किसान कृषि यंत्र में जो भी काम करना चाहेगा, अगर कभी ये गाड़ी अगर आपको धोखा दे दे तो जहाँ कहो पूरे भारत में मुझको कहीं बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार। वैसे भी महिंद्रा कंपनी जो आनंद महिंद्रा जी हैं जी,
जो सीईओ हैं कंपनी के, जी। वो खुद इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि गाड़ी का जो एवरेज, जी। अब गाड़ी इसी नाम से जानी जाती है, एवरेज के मामले ही में जी, ही जी। ये सबसे ज्यादा जानी मानी गाड़ी है, हर क्षेत्र में चलती है इसीलिए। जी। ठीक है ना, तो बस यही मुझे कहना था। अब एक चीज और बताएंगे मुझे, जो धान निकलता है बाहर जी। वो फ्रेश रहता है कि नहीं? एकदम फ्रेश, उसमें आपको बड़ी मशीन से साफ धान मिलेगा। बस दिखा- इसका बशर्ते ये है कि इसके आप दिखा धान देख सकते हैं? लीजिए, आप धान देख लीजिए। और ये दिखाते हैं। भाई आपको धान भी दिखाते हैं। धान दिखाते हैं, आपको फ्रेश है कि नहीं? इधर निकल जाएगी। कहने की बात है, मतलब देखने की बात, हम वही दिखाते हैं आपको कि धान देखिए। हम लोग का कैमरा आप ले जाकर तुरंत धान करवा दीजिए। देखिए किसान भाइयों, देखिए ये धान है, एकदम ये कितना है, फ्रेश एक भी है। कचरा नहीं है आपके इस धान में मिलेगा। आपको कचरा नहीं मिलेगा इसमें, धान एकदम फ्रेश है। और बहुत मशीनें होती हैं जो धान को कट भी कर देती हैं, काट भी देती हैं कटर के अंदर, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, एकदम फ्रेश धान है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, बस यही पूछना था। बस लेके जाओ, इसको सुखाओ और उसके बाद राइस मिल में डालो, काम खत्म। ठीक है ना, तो बस इतना ही जानना था। और बताइए कुछ और कुछ नई जानकारी लेना चाहते हैं? अगर ये चैनल को कोई भी किसान देखता है तो अगर उसको नहीं समझ में आता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 721051 कर सकता है। और बाकी गाँव साहब इंटरव्यू हो जाता, खूबियाँ बता दूं, आप सुनते रह जाएंगे, मैं बताता रह जाऊंगा, कोई उसके पास ऑप्शन तो नहीं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग वीडियो देखते हैं, जी, ठीक है ना, जी, तो सब आपसे संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर दूर से। अगर कोई संपर्क करेगा तो हमारे वीडियो के माध्यम से ही कर पाएगा जी, आपसे, जी। क्योंकि वो हमसे संपर्क करेगा, जी। हम आपसे संपर्क करेंगे। जी। ठीक है ना, तो आप एक बार किसान भाइयों को बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मैं कोशिश यही करूंगा कि ये जो महिंद्रा मिनी हार्वेस्टर है इसको लेने की कोशिश करें कि इसमें बचत हो जाए। मैं सारे किसानों को ये क्या बताऊं, धन्यवाद दूं या शुक्रिया अदा करूं। अगर कोई भी किसान अगर इस मशीन को लेना चाहेगा तो जब चाहे तब ले सकता है, कम खर्चे में ज़्यादा बचत। और इस भैया को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हाँ, और एक चीज़ और, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, पूछ के आप मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर उससे ज़्यादा और कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत किसानों का मतलब सहयोग मिलेगा, उसको हेल्प मिलेगी। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों आपका।